हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक की इस ई क्लास में एस ब्लॉक तत्व या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी क्या पीरियोडिक टेबल में क्या इनका स्थान या इनकी पोजीशन होती है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में ये होते हैं, अर्थात यह हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में आने वाले जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस समूह में फर्स्ट ए में जो आने वाले एलिमेंट हैं वो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और सेकंड ए ग्रुप में आने वाले जो तत्व हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इस समूह के तत्वों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 अथवा NS2 होता है, या हम कहें कि जो फर्स्ट ए में है तत्व आते हैं उनका विन्यास NS1 होता है और जो सेकंड ए में आने वाले जो एलिमेंट हैं उनका सामान्य विन्यास NS2 होता है। और इसके भीतर उत्कृष्ट गैसों का विन्यास 1NS2 या N-1S2P6 होता है। यदि ये तत्व अपने बाह्यतम 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें तो उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण परिणामी आयन अत्यंत स्थायी होंगे। इन तत्वों की इस परिस्थिति के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति के कारण एस ब्लॉक के तत्वों में कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। इनके जो विशेष गुण या इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, या हम यूँ कहें कि इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्रकार से हैं। एस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होते हैं। अब ये एस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, इसका मतलब जैसा हमने कहा कि जो 1A या फर्स्ट ए ग्रुप में और सेकंड ए ग्रुप में जो आने वाले हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण ही ये धातुएं कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व धातुएं होते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्वों में प्रबल धन विद्युतीय लक्षण होते हैं। आयनन विभव का मान कम होने के कारण ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। इनके परमाणुीय आकार का मान पर्याप्त उच्च होता है, अतः इन धातुओं का घनत्व कम हो जाता है या कम होता है और इन्हें हल्की धातुओं के रूप में माना जाता है। यानी कि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं और इनका डेंसिटी या इनका जो घनत्व कम होता है और इन्हें हल्की धातुओं के नाम से जाना जाता है। बड़े आकार व कम आवेश घनत्व के कारण इनके परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल या वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अतः ये धातुएं काफ़ी मुलायम हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम आउटर फोर्स या बाह्य बल लगाकर इन्हें तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये काफ़ी मुलायम होती धातुएं काफ़ी मुलायम होती हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुक्त दोलन के कारण इन धातुओं की ताज़ा कटी हुई सतह काफ़ी चमकदार होती है, लेकिन अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया कर लेते हैं, जिससे इनकी सतह गंदी व मटमैली होती है। अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कि ये धातुएं या एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी सतहें मटमैली या गंदी सी क्यों दिखाई देती हैं। तो इसका कारण ये है, इसका कारण में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुक्त दोलन के कारण इन धातुओं की ताज़ा कटी हुई सतहें काफ़ी चमकदार होती हैं, लेकिन अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ तेजी से क्रिया करके उनके साथ क्रिया कर लेती हैं, जिससे इनकी सतह पर गंदगी या मटमैली हो जाती है। अब कम आयनन ऊर्जा के कारण इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। इस कारण ये अत्यंत ज्वाला परीक्षण देते हैं। फ्लेम टेस्ट देने का भी इसका यही कारण है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इनके मानक
अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं और ये प्रबल अपचयक की भांति व्यवहार करते हैं। परमाणुओं के मध्य वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक का मान काफ़ी कम होता है। तो इसका कि क्या कारण है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं? तो उसका कारण यह है कि इनमें परमाणुओं के मध्य वीक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिस कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ ये प्रबल आयनिक यौगिक बनाते हैं। अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये धातुएं प्रकृति से मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। परमाणुओं की तुलना में इनके धन आयनों का आकार काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि आयन बनने में इनका बाह्यतम कोश हट जाता है, इस कारण इनका साइज छोटा हो जाता है। आयनों के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इनके यौगिक रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस ब्लॉक के दो वर्ग होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर NS1 वाले ग्रुप को फर्स्ट ए ग्रुप और NS2 विन्यास के को सेकंड ए ग्रुप कहा गया है, या इन दो नामों से लिखा जाता है। तो NS1 विन्यास वाले वर्ग एक के तत्व, जिन्हें क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समूह के समस्त धातु जल के साथ क्रिया करके प्रबल क्षारीय विलयन बनाते हैं। और NS2 विन्यास वाले वर्ग 2 के तत्व, जिन्हें क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समूह के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और ये मृदा के साथ पाए जाते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं वो क्षारीय धातुएं कहलाते हैं, और जो सेकंड ए ग्रुप में आते हैं वो क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। ये थी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या सामान्य लक्षण एस ब्लॉक एलिमेंट्स के या एस ब्लॉक तत्वों के कुछ सामान्य लक्षण।